तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं साहिल महाजन आपके बीच में लेके आया हूँ एक न्यू वीडियो दैट इज़ नेम्ड रिएक्शन के ऊपर। बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं। मैं होप करता हूँ कि आपकी पढ़ाई, आपकी तैयारी, आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़ोरों-शोरों से चल रही होगी। इस सीरीज़ में हम सभी के सभी नेम्ड रिएक्शन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं क्लास 12 के, वो डिस्कस करेंगे और आज का हमारा टॉपिक होगा एल्डोल कंडेंसेशन। हियर वी गो। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम एल्डोल कंडेंसेशन। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि एल्डोल कंडेंसेशन के लिए कौन-कौन सी नेसेसरी कंडीशन है। सबसे पहले तो आपको बेटा ये पता होना चाहिए कि एल्डिहाइड्स क्या होते हैं। व्हाट आर एल्डिहाइड्स? ठीक है, तो एंड कीटोन्स। तो एल्डिहाइड्स कंटेनिंग जो फंक्शन ग्रुप होते हैं, दे उनके पास सी एच ओ या सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एच ये वाला ग्रुप होता है, और कीटोन वाले ग्रुप में सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ये वाला फंक्शन ग्रुप होता है। सबसे पहले तो कंडीशन इसकी है, यहाँ पे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन होने चाहिए। और एल्डिहाइड एंड कीटोन कैसे होने चाहिए? वो अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड्स एंड कीटोन होने चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन। फिर ये क्वेश्चन आता है कि ये अल्फा हाइड्रोजन क्या है? तो अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये मैं कोई कार्बन चेन बनाता हूँ जिसके साथ ये कोई मान लो कोई ग्रुप लगा है, ये कोई फंक्शन ग्रुप लगा है। ये जो फंक्शन ग्रुप के साथ वाला जो कार्बन होता है, ये वाला कार्बन, इसको आप बोलते हैं अल्फा कार्बन। इस चीज़ को क्या बोला जाता है? अल्फा कार्बन। और इसके साथ जो हाइड्रोजन्स लगे हैं, ये तीन जो हाइड्रोजन्स लगे हैं, इनको हम क्या कहेंगे? अल्फा हाइड्रोजन। नेसेसरी कंडीशन, इसको याद कर लो, स्टार मार्क कर लो। नेसेसरी कंडीशन इज दैट देयर मस्ट बी प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन इट। और इस रिएक्शन की एग्जांपल आप नीचे देख सकते हैं, इसको बोलते हैं आप एसिटिल्डिहाइड। तो एसिटिल्डिहाइड कि हमें कम से कम 2 मॉलिक्यूल्स चाहिए होंगे, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ बेस। जब ये बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अ वन प्रोडक्ट व्हिच इज नोन एज एल्डोल। अभी आगे देखेंगे ये एल्डोल की फॉर्मेशन कैसे होती है, क्यों हुई। और अगर बेटा ये फर्दर एक चीज़ याद रखो, अगर यहाँ पे उन्होंने हीटिंग लिख दिया तो हमारा रिएक्शन अल्कीन स्टेज तक जाएगा। अगर वहाँ पे हीटिंग नहीं लिखा होता तो हमारा मेन प्रोडक्ट यही बन जाता। तो फर्दर देखते हैं एल्डोल की टाइप्स। एल्डोल की 2 टाइप्स ऑफ एल्डोल आर प्रेजेंट। एक तो होती है सेल्फ कंडेंसेशन, एक एल्डोल को हम क्या बोलते हैं? सेल्फ कंडेंसेशन। और सेकंड टाइप इज योर क्रॉस कंडेंसेशन। अब देखो, सेल्फ कंडेंसेशन में क्या होता है कि जो आप एल्डिहाइड कीटोन यूज करोगे अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग, वो सेम ही एल्डिहाइड कीटोन होंगी। कम से कम हमें कम से कम 2 एल्डिहाइड होंगी, और दोनों एल्डिहाइड क्या होंगी? सेम मॉलिक्यूल की ही बनी होंगी। अभी देखते हैं क्या मतलब है इसके का। और क्रॉस में ऑब्वियस अंडरस्टूड है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्डिहाइड विल बी यूज्ड फॉर द सेम रिएक्शन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्डिहाइड या कीटोन विल बी यूज्ड। अब क्वेश्चन मार्क आता है कि ये रिएक्शन होगा कैसे। तो अब देखा जाए एल्डोल सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन का मैकेनिज्म क्या है। ये जो आप OH नेगेटिव देख रहे हो, ये कहाँ से आ रहा है? NOH से। और आपको पता है ये NaOH क्या एक्ट करता है? एक बेस। और बेस का क्या काम होता है? H पॉजिटिव को अब्स्ट्रैक्ट करना। ये जो आप एल्डिहाइड देख रहे हो, इसमें ये जो अल्फा हाइड्रोजन है, ये जो अल्फा हाइड्रोजन होता है, ये एसिडिक इन नेचर होता है। ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसके लिए हम अलग वीडियो में देखेंगे। ये OH नेगेटिव इस H को अब्स्ट्रैक्ट करता है, और ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करते हैं। मतलब एक रेजोनेटिंग कॉन्जुगेशन की तरह ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, और हमारे पास एक कार्बन आयन की फॉर्मेशन हो जाती है। और ये जो कार्बन आयन बनता है, दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। अगर आप इसको देखोगे, ये एक रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बन आयन होता है, ठीक है। इनोलेट की फॉर्मेशन हो जाती है, तो हाईली स्टेबल होता है। उसके बाद क्या होता है कि नेक्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में, ये कार्बन आयन अटैक करता है टू द नेक्स्ट सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड। तभी इसको सेल्फ बोला गया कि दोनों जो मॉलिक्यूल जो एल्डिहाइड के यूज कर रहे हैं वो सेम मॉलिक्यूल के ही हैं, ठीक है, सेम कंपाउंड के ही बने हैं, जैसे कि एल्डिहाइड। यहाँ पे ये कार्बन आयन यहाँ पे इस कार्बन आइटम पे अटैक करता है। ये कार्बन आइटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज बनता है ऑक्सीजन के ऊपर, और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बनता है। और यहाँ पे जब वो अटैक करता है, देयर इज फॉर्मेशन, अब ये कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, या वाटर आता है नेक्स्ट स्टेप में। और ये वाटर क्या होता है? ये नेगेटिव का इस H पॉजिटिव पे अटैक करता है, और ये OH नेगेटिव फॉर्म में बाहर निकल जाता है। और यहाँ पे हमारा एक फाइनली एक प्रोडक्ट बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं एल्डोल। अब क्वेश्चन आता है, इसको एल्डोल क्यों बोल रहे हैं इसके प्रोडक्ट को? अब देखो, यहाँ पे एक तो OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो OH के लिए ऑल वर्ड यूज होता है, और एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है जिसके लिए एल्डिहाइड वर्ड, एल्ड वर्ड यूज होगा, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? एल्डोल। एल्डिहाइड प्लस ऑल ग्रुप। और फर्दर आपने देखा ना, कई बार हीटिंग भी लिखी होती है। तो अगर मान लो कि आपको वहाँ पे हीटिंग मेंशन है फर्दर, तो आप क्या करोगे कि हीटिंग ये OH नेगेटिव की हेल्प से यहाँ से ये हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट करोगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे, ये OH आपका बाहर निकलेगा। और फाइनली जो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा? CH3C, यहाँ पे H आएगा, CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H। ये हमारे पास फाइनली जो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। सो अगर पर क्वेश्चन ये राइज होता है कि व्हाट इज डायरेक्ट मेथड। अब एग्जाम में तो जरूरी नहीं है ना आपको पूरा मैकेनिज्म लिखना है, तो डायरेक्ट मेथड क्या हो सकता है? डायरेक्ट मेथड देखो, देखो ये एक हमने एल्डिहाइड ले लिया, ठीक है, एक ये एल्डिहाइड ले लिया। अब डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि आप इस एल्डिहाइड को इस फॉर्म में लिख लो, CH2H। अब होगा क्या? ये ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ पे कौन सा चार्ज बन रहा है? नेगेटिव। ये नेगेटिव चार्ज इस हाइड्रोजन पर अब्स्ट्रैक्ट करेगा। उसके बाद आपने क्या करना है? इनको जोड़ देना है, CH3C, ये OH बन जाएगा, ये H, फिर ये वाला मॉलिक्यूल आ जाएगा उसके बाद, CH2C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H। बस इतना सा काम करना है, और आपका क्या हो जाएगा? डायरेक्ट मेथड से प्रोडक्ट बन जाएगा। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ये इसकी इस फॉर्म में लिख लेना है, और ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करने हैं ऑक्सीजन के, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेगा, ये नेगेटिव चार्ज किस पे अटैक कर देगा? इस हाइड्रोजन पे अटैक कर देगा। बस आपने करना। अब देखो, ये हमारे पास कीटोन है, अब इसका प्रोडक्ट बनाना है, तो हम क्या करते हैं? ये इस कीटोन को अपनी उस फॉर्म में ही लिख लेते हैं। एक तो हमारी ये फॉर्म हो गई, पर इसका दूसरा जो मॉलिक्यूल आएगा उसको हम ऐसे लिख सकते हैं,
तो अब इस यहाँ से हमने इसका प्रोडक्ट बनाना है। तो कैसे डायरेक्ट मेथड क्या करता था, ये इलेक्ट्रॉन इधर, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, ये नेगेटिव, इस हाइड्रोजन करेगा अटैक, तो आपका प्रोडक्ट बना देना CH3 C, यहाँ पे क्या आएगा OH, और ये CH3 आ गया, ठीक है, और इसको इसके साथ जोड़ देना है CH2 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन के निकल आया। तो ऐसे हम फाइंड करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन का डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे बनाया जाए। तो ये मेथड को आप याद रखोगे। तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारा कैनिज़ारोस रिएक्शन। उसके लिए भी सेम हम यही प्रोसीजर फॉलो करेंगे और लास्ट में एक डायरेक्ट मेथड करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपको प्रोडक्ट बनाना आ जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस, कीप सपोर्टिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।